हेलो अरे करो जल्दी बुढ़ बात करते हैं हम घर निकल टाइम हो रहा क्यों है? चिंतित तो रहूंगे ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा, अब अनंती के हाथ पीले करवाने पड़ेंगे। अनंती तो अभी 9 साल की है, अभी पढ़ने खेलने कूदने की उम्र की है। वो पढ़ाई तो करेगी पर अभी लड़की होती क्या है पराया धन, उससे जितना जल्दी शादी करवा देंगे उतने ही ठीक रहेंगे। आज से आनंदी का पढ़ाई लिखाया बंद। नहीं बाबू, हमारे साथ ऐसा ना करो, मैं पढ़ना चाहती। चुप कर छोड़ी। नहीं बाबू, मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबू, पढ़ना चाहती। हमारे से जवान न लड़ा। बाबू हमारे साथ ऐसा अन्याय ना करो बाबू। तू और नहीं पढ़ाई करेगी, पढ़ाई लिखाई बाबू ये तूने क्या किया? मेरा किताब कॉपी को ही नहीं, तूने मेरा किस्मत फाड़ दिया बाबू, तूने मेरा किस्मत फाड़ दिया। तू मेरा एहसान मान कि तेरा गला बचपन में नहीं दबाया। अगर लड़का होती तो लड़की के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी क्यों बाबू? मैं लड़का होती तो क्या? क्यों लड़की नहीं पढ़ सकती है? लड़का और लड़की में इतना अंतर क्यों? लड़का और लड़की तो दो आंखों की समान होता है। बस कर छोड़ी, कल की कल ही तेरा शादी होगा। मुझे माफ कर दे बेटी। बोलो 9 साल की आयु में आनंदी का विवाह गोपाल राव के साथ लगभग 29 वर्ष से गोपाल राव के साथ हो जाता है। अब आगे देखिए आनंदी के साथ। आनंदी जब 14 साल की हो जाती है तो आनंदी के साथ क्या होता है? 5 साल बाद एक घटना है। अरे चुप हो जा बाबू, तू इतना क्यों रो रहा है? देखिए ना बाबू को क्या हो गया। क्या हुआ बाबू? पता नहीं, चुप ही नहीं हो रहा है, रोते ही जा रहा है। तो बाबू तो क्या कर रहा है? मैं इसे भभूति लगा रही हूँ, भगवान की कृपा से इसकी शरीर ठंडा हो रहा है। देखिए इसको, ठीक हो रहा है। ये ठीक नहीं है, हमारे में बहुत ही लगाना आपने जो कुछ भी बोला पता करो। पता पता आनंदी रो मंदिर हमारे बीच में यार, तो बात करने नहीं होती तो हमारे बीच होती। माँ पूछा करो। हमारा बच्चा हमारा बीच होती, तुम करेंगे नहीं, मैं इसलिए तुम कल कर हमारा बच्चा हमारा बीच धीरे बोलो। आराम से मूर्ख अनपढ़, मैं अब अनपढ़ नहीं रहूंगी, मैं पढ़ूंगी। सवाल सवाल अब उसको तो एक गाना शुरू करो, गाना चालू करो ना, कोई गाना चालू करो ना।
क्या मुझे छात्रवृत्ति मिली है? अब मैं अमेरिका जाऊंगी। मैं ये सब अकेले कैसे करूंगी? विदेश कैसे जाऊंगी अकेले? इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा था तुम? अभी भी अनपढ़ ही हो तुम। अनपढ़ नहीं, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी और मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। अब आनंदी 1863 को अमेरिका मेडिकल कॉलेज के लिए महिला मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है और फिर 3 साल बाद 1886 को वापस लौटती है और इधर आनंदी के पिता का तबीयत खराब हो जाता है। आगे देखिए 3 साल बाद क्या होता है। लगता है और मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलिए, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से एक डॉक्टर आया, साहब चलिए दिखाइए। चलो चलो देख लेते हैं। डॉक्टर जो लाया डॉक्टर कोट पहनो। वाह एक तो बिना कुछ नहीं किया। डालेम तुम लोग कुछ नहीं किया लगे। एटलीस्ट कम से कम बोल से कुछ देना चाहिए था ना। एटलीस्ट कोई कॉमेडी कोई नाटक किसी में खाली नाटक देखिएगा कैसा होगा। ऐसा मत बोलो, डॉक्टर सलिया को बोलिए। डॉक्टर साहिबा भी आ रहे हैं। आपने सैड सॉन्ग क्या मैं ठीक हो गया? कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे उससे मिलना है। डॉक्टर साहिबा कहाँ है? डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहिबा मैं आपको इस मुंह से धन्यवाद करूँ। आपने तो इस गरीब की जान बचा के बहुत परेशान किया। मैं लेकिन गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? मुझे वचन चाहिए कि आज के कैसा वचन कि आज के बाद कभी बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं कीजिएगा। ये कैसा वचन है? क्या आनंदी बेटी? हाँ बाबू, मैं वही आनंदी हूँ जिसे
माफी बापू, मैं वही आनंदी जिसे बचपन में तुमने चूल्हा करने को कहा, कलम की वजह हाथों में मेहंदी लगवाया। मैं वही आनंदी हूँ। आज के बाद कभी बेटी और बेटों में फर्क नहीं करना बाबू। बेटी भी कुछ करना चाहती है, कुछ कर सकती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। माफी माफी मांग रहे हैं बाबू। तूने तो मेरे सपने को बचपन में ही खत्म कर दिया। जब मैं पढ़ना चाहती थी, मैं खेलना चाहती थी, तूने तो मुझसे मेरे हाथ पीले करवाए, मेरे हाथों में मेहंदी लगवाए। माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। क्या नंदन अपने पिता को तुम अपने पिता को माफ नहीं करोगे? उठो बाबू, उठो। देखिए, हम लोग क्या करते हैं अपने समाज में कि बेटे और बेटे पर फर्क दिखाते हैं। आज आनंद का पापा ने उसके बेटे और बेटी का फर्क दिखाया, लेकिन आनंदी ने हौसला बनाया और खुद को साबित किया कि बेटी भी कुछ कर सकती है। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हम भी ऐसे क्लास आते हैं तो कुछ लोगों को देखते हैं कि कुछ गलत कमेंट होता है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका घर जब बहन बेटी आती है तो अगर दूसरा अदर पूछता है तो आप क्या करते हैं, उनको मारने के लिए उठ जाते हैं। तो इस तरीका को समझिए कि वो भी किसी घर की बेटी है, किसी घर की बहन है, इसलिए सबकी वजह से उनका हौसला टूटता है। इसलिए प्लीज वैसा मत कीजिए। सम्मान अगर बेटों की हो तो बेटी की क्यों नहीं? आखिर